हॉकी इंडिया एक बार फिर पारदर्शिता को लेकर सवालों के घेरे में है। आरटीआई कार्यकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा दायर सूचना के अधिकार यानी आरटीआई आवेदन में हॉकी इंडिया से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गईं। इनमें सबसे प्रमुख सवाल था कि हॉकी इंडिया अवार्ड शुरू होने से अब तक हर वर्ष पुरस्कार समारोह पर कितना खर्च हुआ, किस मद में कितना पैसा खर्च किया गया और आयोजन स्थलों पर कितना व्यय हुआ। लेकिन हॉकी इंडिया ने यह जानकारी देने से इनकार कर दिया। संस्था ने जवाब में कहा कि यह जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(d) के तहत कमर्शियल कॉन्फिडेंस और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की श्रेणी में आती है, इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। एक अन्य आरटीआई आवेदन में हॉकी इंडिया के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति से जुड़ी पूरी प्रक्रिया, फाइल नोटिंग, आधिकारिक पत्राचार, वेतन, सुविधाएं, अधिकार और जिम्मेदारियों की जानकारी भी मांगी गई। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि क्या सीईओ को विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है या किसी विदेशी बैंक खाते में राशि भेजी जाती है। हालांकि इन सवालों पर भी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। गौरतलब है कि भारतीय अदालतें कई मामलों में ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि राष्ट्रीय खेल महासंघ सार्वजनिक संस्थाएं हैं और वे सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आते हैं। अदालतों ने ये भी कहा है कि खेल संगठनों को पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बावजूद हॉकी इंडिया द्वारा जानकारी साझा करने से इनकार किए जाने पर पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया क्या दिशा लेती है और क्या हॉकी इंडिया को ये जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ेगी। धन्यवाद।